बोलिए। अब आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही, बोलिए। एक अपेक्षा के साथ ही शुरू करेंगे कि आप जी। हस्तक्षेप को रोकिएगा, असंवैधानिक हुँ, शब्दों के प्रयोग को रोकिएगा, जो अक्सर हो जाता है बिल्कुल, आपके यहाँ। बिल्कुल रोकूँगा। हुँ, अब आपने एक बात कहा राहुल गांधी जी के लिए कि वो विदेश में जी। गए, भारत का अपमान कर। हुँ, तो जितने आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं, राहुल हुँ, गांधी को हो सकता है कि हुँ। बहुत कम ज्ञान हो इस संदर्भ में। इससे ज़्यादा बहुत अच्छा, ज़्यादा ज्ञान विदेशी लोगों को है, जो इंडेक्स हुँ, बनाते हैं और भारत हुँ। सारे इंडेक्सों में पीछे है। तो ठीक है। उस इंडेक्स का राहुल गांधी जी हुँ, ने तो 5% भी नहीं बोला है। तो जो कुछ अच्छा, भी उन्होंने बोला है, विदेशी लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा बदनाम कर दिया, लेकिन बदनाम करते समय आपने नहीं, एक नहीं, बुरा वाक्य बोला। बदनाम नहीं किया, बुराई की। बदनाम नहीं किया रवीन भाई, बुराई की। बदनामी शब्द चलिए और बुराई बुराई में की। बहुत अंतर है। जी, जी, हाँ। चलिए मैं बदनामी वाली बता रहा हूँ। हाँ, आपने बोलिए, एक हाँ, पक्ष बोलिए। बताया, मैं बदनामी वाली बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी 2015 में 4 जगहों पे जाते हैं। हुँ, पेरिस, टोरंटो, शंघाई और सियोल। क्या अच्छा, कहते हैं सुन लीजिए। तो वो हुँ, बुराई होती है, बदनामी आप बता दीजिएगा। अच्छा, पेरिस में सबसे पहले जाते हैं, बताते हैं कि भारत में पेन या रुमाल की तरह कोयले का आवंटन हुआ करता था। अच्छा, टोरंटो चले जाते हैं थोड़े दिन बाद, हुँ, फिर बताते हैं कि जिनको गंदगी करनी थी, गंदगी करके जा चुके हैं, हमारा काम सफाई करने का। अच्छा, फिर आ जाइए, शंघाई में जाते हैं। शंघाई में अच्छा, जाके कहते हैं पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, हुँ, अब हम इससे आपको उबारेंगे। फिर अच्छा, अच्छा, सियोल में जाते हैं। सियोल में जाके कहते हैं पिछले जन्म में जाने क्या पाप किया था जो भारत देश में पैदा हुआ। अच्छा, अब ये बुराई की श्रेणी में आता है या बिल्कुल आता बदनामी है, की श्रेणी में आता है? आप निर्णय बिल्कुल ले आता है, लीजिएगा इसका। बिल्कुल आता है, अब बिल्कुल ये आता है, हो बिल्कुल। अब ये हो हुँ, क्यों रहा है? क्योंकि इसमें कोई हुँ, बात नहीं कर रहा है। बात तो राहुल अच्छा, गांधी ने क्या कह दिया, राहुल गांधी ने कंडीशंस बताए जिसके लिए हुँ, वैश्विक इंडेक्स बने हैं। वो इंडेक्स वैश्विक दर्जे पे बनते रहते हैं, और उस इंडेक्स का फिर मैं कह रहा हूँ 10% भी राहुल गांधी जी ने नहीं बताया। नहीं तो तो नब्बे नहीं परसेंट बताने का अपने। रवीन भाई ठीक है, बताने की रणनीति क्या है? बताइए क्या मिलेगा? ये चीन रोजगार में हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, हमारे यहाँ माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ ये हो जाता है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है। इसका बताने का अभिप्राय क्या है? क्या इस कौन विश्व कौन बिरादरी जान को ये आगे कौन बढ़ाना नहीं चाहते हैं? जानता है? ये जी, कौन नहीं जानता है? सब जानते तो ये क्यों बता वैश्विक रहे हैं? हाँ, वैश्विक समुदाय में नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? क्योंकि जो जो आपने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, एक हम्म, वैश्विक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को अफगानिस्तान के साथ वॉच लिस्ट में रख रखा है। अच्छा, तो शायद भारत के आप ही ना जानते हो, भारत के लोग ना अच्छा, जानते हो, लेकिन हम्म, वैश्विक स्तर पे इसको जाना जाता है। अच्छा। तो बताने में क्या जाता है? अब आ बांग्लादेश उस जाइए लिस्ट ये। में है कि नहीं है? बांग्लादेश उस जी। लिस्ट में है कि नहीं है? अरे बांग्लादेश बांग्लादेश है। उस लिस्ट में है कि नहीं है? उनकी अब भारत की इंडिया बात भारत लिस्ट करेंगे। में है, मतलब आप नहीं, अब तो भारत बिल्कुल मैं होगा। आपसे पूछता हूँ, पूछिए जरूर। सूडान है कि नहीं, हैती है हम्म, कि नहीं, जी। माले है कि नहीं? अरे भारत में बात कर लीजिए। आइए। नहीं, भारत में बात चल बोलिए, हाँ। आइए। नहीं, अगर आप ऐसे प्रश्न उठाएगा तो बहुत सारे प्रश्न उठा देंगे। अब राहुल गांधी जी का हम्म, भरते हुए, ये कारण क्या है? ये जो टूल किट भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इसका कारण क्या है? अच्छा, राहुल गांधी जी के बढ़ते प्रभाव से भारतीय जनता हम्म, पार्टी बहुत चिंतित है, बहुत अच्छा, ज्यादा चिंतित है। क्योंकि अच्छा, वही अमेरिका है, मोदी जी को जाने नहीं देती थी, राहुल गांधी जी घूम घूम के चले आ रहे हैं वहां से। अच्छा, अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक टूल किट है। वो हम्म, चरित्र हनन करती है, बदनाम करती है। ऐसा नहीं विदेशी विपक्षी नेताओं को, अपने नेताओं को के साथ भी ये काम करती है। उसका अच्छा, शिकार कल्याण सिंह साहब हो चुके हैं, उसका हम्म, शिकार अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो चुके हैं, उसका शिकार हम्म, गोविंदाचार्य जी भी हो चुके हैं। अच्छा, अब आइए। अब उसके बाद अभी चुनाव होने हैं, दो प्रदेशों में हो रहे हैं, हरियाणा जी, में और जम्मू कश्मीर में। अभी दो प्रमुख प्रदेशों में होने हैं, जी, महाराष्ट्र में और झारखंड हम्म, में। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में 10 हम्म, उपचुनाव भी हो उपचुनाव, सकते हैं। जी, तो इसके इसके पास इनमें बताने के लिए, जैसे पिछले लोकसभा में मोदी जी को बताने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम्म, मंगलसूत्र और भैंस कर रहे थे, ऐसे इन हम्म, चुनाव में बताने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है।